नमस्कार। यह वीडियो बनाते हुए एक खुशी भी है और दूसरी तरफ दुख भी, क्योंकि ये खुशी लाखों हमारे आपके जैसे विद्यार्थियों, लाखों परिवार और लाखों परिवार के घर के वो चिराग जो रोशन करते हैं, उन सब की छीनी हुई खुशी, उनके हक की छीनी हुई खुशी है जो हमारे आपके हिस्से आई है। और ये मोदी सरकार बोल रहे हैं कि ये गिफ्ट कर रहे हैं, गलत। ये गिफ्ट नहीं है, ये हमारा मेहनताना है, हमारा हक है। साथियों, गरीबों की थाली से रोटी छीनकर अपना प्लेट सजाने वाले, अपनी सत्ता सजाने वाले आपकी नज़र में क्या कहलाएंगे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि रोजगार मेला का शुभारंभ हो चुका है। तो आपके जीके के लिए सवाल बन जाता है कि रोजगार मेला कब शुभारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक साल में जो है टोटल 10 लाख जॉब देने की बात करी गई है, सरकारी नौकरी। यानी कि आप प्रत्येक महीने की बात करें तो 75,000 प्रत्येक महीने सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये सब कुछ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसको कुछ थोड़ी बातें मैं आपको बतला दूं कि इसमें जो है आपकी वैकेंसी जो होनी है वो रेलवे, डाक, पुलिस, बैंक, आयकर, श्रम, शिक्षा, इन सभी में आपकी वैकेंसी आनी है। और इसमें बात करें तो ये जो आपका सिलेक्शन जो होगा, नियुक्ति जो होगा, वो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आरआरसी, इन सभी के माध्यम से होनी है। और अगर हम बात करें कि रेल मंत्रालय में किस वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी आएगी, तो असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर, क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि पदों पर, यानी कि और भी बहुत सारे पदे हैं। अगर बात करें गृह मंत्रालय में असिस्टेंट कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इन सभी की वैकेंसी आने वाली। राजस्व विभाग में भी आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर ट्रांसलेटर। आप रक्षा विभाग में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ बता दूं कि समयबद्ध भर्ती हेतु परीक्षा के चरणों की संख्या में कटौती कर दी गई है। और फिर डिजी लॉकर का उपयोग, आधार द्वारा सत्यापन आदि, ये सब कुछ करी गई है। और ये स्पीड कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि पोर्टल पर सभी मंत्रालय और विभाग कर सकते हैं रिक्तियों से संबंधित आंकड़ों का अपलोड। मतलब कि जितने भी आंकड़े हैं, रिक्ति यहाँ हैं, उन सब को भरने का पूरा प्लानिंग है। और यहाँ आप एक स्टूडेंट को देख सकते हैं, मोदी जी जो हैं यहाँ पर वर्चुअली यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2018 के भी कुछ वैकेंसी वाले स्टूडेंट हैं जो कि जिनका अपॉइंटमेंट रुका हुआ था। ये किन लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे थे? 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ। 2019 के बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन लोगों का रुका हुआ। लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर का जो दिन था वो मोदी सरकार के रोजगार मेला में ही शरीक हो गया, आप ये कह सकते हैं। और ये सारा चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं खुद से भी। अब अगर हम बात करें कि रेलवे और डिफेंस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, कहाँ पे कौन सी वैकेंसी, अगर रेलवे में बात करें तो 2,93,943 वैकेंसी हैं केवल रेलवे में। वहीं पर अगर डिफेंस की बात करें तो 2,64,706 है। और होम अफेयर्स की बात करें तो 1,43,536 है। डाक विभाग में भी 90,050 है। रेवेन्यू में भी देख सकते हैं कि आपका 80,243 वैकेंसी हैं। तो ये सब टोटल वैकेंसी हैं जो कि आपको पता है, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, आरआरसी, इन सभी के माध्यम से ही आपका बढ़ा जाना है। कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो यदि आप रेलवे में आना चाहते हैं तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आईटीआई आप कर ही लीजिए। एक साल में अगर ये नौकरी आपकी हो जाती है तो लाइफ टाइम आपका जीवन ही सुधर जाना है। मतलब कि जीवन भर आपको रुपए पैसे का कभी कोई समस्या रहना ही नहीं है। इन सब चीज़ों को हम लोग शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज़ केवल महसूस करने वाली चीज़ है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। और यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आप डिफेंस की ओर भी मुड़ सकते हैं, थोड़ा आप फिजिकली फिट भी होकर के आप आगे कर सकते हैं। अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स में बात करें, बीएसएफ में टोटल वैकेंसी आप कह सकते हैं कि 30,153 है, सीआरपीएफ में 28,519 है, सीआईएसएफ में 24,759 है। वहीं पर एसएसबी की बात करें तो 19,690 वैकेंसी है। असम राइफल्स में देखें तो 8,450, आईटीबीपी में देखें तो 3,325, एनएसजी में देखें तो 14,121 वैकेंसी हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग ग्रुप वाइज खाली पदों की संख्या देखें तो ग्रुप ए में अगर बात करें तो
23,936 वैकेंसी हैं। ग्रुप बी गेजेटेड में 26,568 हैं और ग्रुप बी में ही नॉन गेजेटेड में 95,850 वैकेंसी हैं। ग्रुप सी में 8,49,449 वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा आप वैकेंसी इसमें आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2014 में, देख लीजिए यहाँ पर कितनी सारी वैकेंसी है, 4,21,568 है। और इन सब चीज़ों को भरा नहीं गया, इसको तो पहली बात भरा नहीं गया, और जो खाली हुआ उसको भी नहीं भरा गया। और ये 2020-21 में देखिए तो खाली पदों की संख्या जो है सरकारी वाला बढ़ करके कितना ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं साथियों हम यही कहेंगे कि जो भी छात्र 2014 से ही तैयारी करते, जैसे कि मैं खुद की बात करूँ तो 2014 से मैं तैयारी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की। 2014 में हमारा इंटर हुआ था, उसके बाद में सरकारी नौकरी में लगा हुआ हूँ। 2017 में हमारा CGL भी हुआ, लेकिन फाइनल तक हम पहुँच नहीं पाए और उसके बाद तरह तरह की परेशानियाँ आ गई। फिर घर पर ही टीचिंग करने लगे और फिर अभी हमारा NTPC हुआ है। आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो 2014 से जो तैयारी कर रहे थे या 2014 से पहले से भी जो तैयारी कर रहे थे, बीच में तो वैकेंसी बहुत कम आई। उन लोगों की छीनी हुई खुशी है ये, हम लोगों के थाली में अभी आया है। अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 2017 में देख सकते हैं, 2020 में देख सकते हैं, कोरोना का काल था, और 2021 में देख सकते हैं कुछ घटा है ज़रूर। और ये सारी पदें जो हैं आपका UPSC, SSC, RRB इन सभी के माध्यम से भरे जाने हैं। कई मंत्रालय या विभाग खुद अपनी परीक्षा लेंगे। साथियों अगर हम बात करें UPSC का, तो UPSC का बात आप खुद से कर लें, इस पर मैं कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि मैं SSC पे बात करना चाहूँगा कि यदि आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो इंग्लिश पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। SSC का भी अब पैटर्न बदल गया है। अगर आप चाहें तो SSC में क्या पैटर्न बदला है वो हमारे ही SSC वाले प्ले लिस्ट में जा कर के आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि SSC में अब थोड़ा सा आप इंग्लिश बढ़ा लीजिए, वोकेबुलरी बढ़ा लीजिए। वोकेबुलरी का सीरीज भी हमारे ही चैनल पर चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ वोकैब अगर बढ़िया कर लीजिए तो SSC आपके हाथ में काफ़ी इजी हो जाएगा। और RRB की अगर हम बात करें तो RRB के लिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हालांकि NTPC की भी वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी जो आपका ALP टेक्नीशियन ग्रुप D ये सारी जो वैकेंसी आनी है उसमें ITI मांगा जा रहा है। और यदि आप ITI नहीं किए रहेंगे तो रेलवे से आप सीधे यूं ही आप बाहर हो जाएंगे। तो जैसा कि साथियों कुल मिलाकर के मैं अगर बात करूं तो SSC की तरफ अगर मुड़ना चाहते हैं तो इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, वोकैब पर ध्यान दे दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि रेलवे की तरफ मुड़े होंगे इंग्लिश की वजह से, और वो लोग अच्छे खासे वोकैब तैयार करके रखेंगे SSC में, लेकिन वो लोग लेट लतीफ़े के चक्कर में वो SSC को छोड़ चुके हैं। तो साथियों एक बार SSC की तरफ मुड़िए और SSC वाले स्टूडेंट जो हैं वो एक बार RRB की तरफ मुड़ जाइए। अगर ये 1 साल में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो साथियों खुशी की तो बात ही मत कीजिए, इसको महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया।